सीतापुर जनपद के थाना मोहाली इलाके में बीती 22 अगस्त को मोहाली के नरनी गांव में सौरभ नाम के युवक को आदमखोर बाघ ने निवाला बना लिया था, जिसके बाद आज इसी इलाके में एक सियार को भी शिकार बनाया है। जिसके बाद धौरारा के सपा सांसद आनंद भदौरिया मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के मोहाली के संवाददाता सर्वेश मिश्रा। तो सर्वेश, बताएं कि आज धौरारा के सपा सांसद आनंद भदौरिया पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और क्या मामला है पूरा? जी निशा जी, आपको बता दें कि धौरारा सांसद आनंद भदौरिया दोपहर बाद अपने काफिले के साथ में मृतक जो थे सौरभ दीक्षित उनके परिजनों से मिले और करीब मिलने के बाद करीब 1 घंटे तक उनके परिजनों के साथ बैठे और उनको ढांढस बनाया और उनके दुख को साझा किया। जी निशान जी। जी इस दौरान कौन कौन था और क्या आश्वासन दिया परिजनों से को? मौके पर जब आनंद भदौरिया जो सांसद थे वो पहुंचे, जैसे ही पहुंचे वैसे ही डीएफओ नवीन खंडेलवाल और एसडीओ और रेंजर ये पूरी टीम मौके पर उन्होंने बुलाई और उनसे वार्ता करी है कि जल्द से ही जल्द ये बाघ पकड़ा जाए और हर हाल में जो कंपनसेट का मामला है मुआवजे का उसके लिए भी उन्होंने बात की। हालांकि जब मीडिया से मुखातिब हुए आनंद भदौरिया तो उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार से बात की थी, 10 लाख रुपए दिलाने की हमारी बात चल रही थी, तो सिर्फ एक चिट्ठी, एक नोटिफिकेशन यूपी सरकार को जारी करनी है। यूपी सरकार अभी भी 5 लाख रुपए के लिए लगी हुई है, लेकिन हम लोग चाहते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि 10 लाख रुपए जरूर दिए जाएं, लेकिन अब यूपी सरकार है, दोनों जगह इनकी भाजपा की सरकार है, तो छोटा सा नोटिफिकेशन जारी करके जो मृतक जिन्होंने उनको आर्थिक सहायता 10 लाख अगर मिल जाएगी, चूंकि कमाने खाने वाला यही व्यक्ति था सौरभ दीक्षित, उसके बाद में उसके चूंकि बुजुर्ग पिता हैं तो इन जो आर्थिक मुआवजा जो मिलेगा 10 लाख उससे भला हो जाएगा। जी निशान जी। जी सर्वेश जी, जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से आनंद भदौरिया आज मुलाकात करने गए वहां पे बाघ के बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी है? जी उन्होंने ये बताया कि सारे अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, हम लगे हुए हैं लगातार, हमने सदन में भी मुद्दा उठाया। अब चूंकि सरकार हमारी नहीं है, हम सिर्फ पत्राचार और अधिकारियों से फोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम जब इंडिया ने उनसे सवाल किया कि डीएफओ से आपकी क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा डीएफओ से जब बात हुई है हमारी तो डीएफओ ने ये बोला है कि जो स्पेशलिस्ट टीम आई है दुधवा की डॉक्टर दयाशंकर, एक स्पेशल टीम और आई है अभी बिल्कुल अभी चूंकि मौके पे है इंडिया, तो वो पूरी टीम एक पीएससी है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, उसको अपने कब्जे में लिया है पूरा और वहां पर सफाई कटाई का कार्य रहा और पूरा कैंपिंग खुद नवीन खंडेलवाल अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और वो अभी थोड़ी देर में मोहाली विधायक भी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है आनंद भदौरिया के मुताबिक। हालांकि आनंद भदौरिया ने एक बात जरूर कही है कि एक तय सीमा में पकड़ पाना ये मुश्किल है, चूंकि आदमखोर है, कई जगह एक साथ में 5 से 6 भाग बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में लोकेट करना कि आदमखोर कौन है ये वन विभाग के लिए मुश्किल है। हालांकि आनंद भदौरिया ने बड़े साफ तरीके से कहा कि डिफो से बात होने के बाद में प्रयास उनका बहुत अच्छा जी खुद भी नजर आ रहे थे आनंद भदौरिया, कहीं प्रयास कर रहे हैं, हम भी करेंगे क्योंकि सर्वेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से जरा पुनः एक बार कह दे क्या कह रहे थे आनंद जी? जी जी आई आवाज? जी 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 सुन रहा हूँ। जी जी तो आनंद भदौरिया का ये कहना था कि डीएफओ को बुलाया उन्होंने, डीएफओ के साथ में एसडीओ, रेंजर और पूरा जितना जिले का अमला हो सकता है, वन विभाग का जितना महकमा है वो पूरा मौके पर है, इस समय मौजूद है। आनंद भदौरिया की जब इंडिया से बात हुई उन्होंने इंडिया ने पूछा कि क्या हो सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है, तो डीएफओ ने उनसे बताया चूंकि आदमखोर बाघ को लोकेट करने के लिए हमने एक स्पेशल टीम दुधवा की जो स्पेशल टीम थी उसमें डॉक्टर दयाशंकर की स्पेशल टीम आ गई है मोहाली में बाघ को पकड़ने के लिए। फिलहाल आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के धौरारा के सांसद आनंद भदौरिया मौके पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, ढांढस बंधाया है, आश्वासन दिया हर संभव मदद का। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उन्होंने 50,000 रुपए का जो है आर्थिक सहायता दी है, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो है 5 लाख की बात कही थी, जिसको लेकर के आनंद भदौरिया जो धौरारा के सपा सांसद उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता जो है 5 लाख ना करके सरकार को 10 लाख रुपए देने चाहिए, 10 लाख रुपए में इनकी मदद हो सकती है, इसके लिए वे केंद्र सरकार को भी नोटिफिकेशन देंगे, पत्र लिखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज धौरारा के सांसद आनंद भदौरिया पहुंचे हैं और इंडिया से क्या बात हुई है वो भी सुनते हैं। नरनी की ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई बरस से बाघ का आतंक हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र और हमारी मोहाली विधानसभा में, इधर के इलाके में नन्ही कटघरा से लेकर के इधर पूरा इलाका कस्ता विधानसभा
पालापुर तक चले जाइए, ये पूरा इलाका प्रभावित है बाघ के आतंक से। दर्जन भर जानवर इसके शिकार हो गए। लोग अपने खेत पर नहीं जा पा रहे। 1 साल पहले हम लोगों ने संसद में भी इस मामले को उठाया था और ख़ास तौर पर इस गांव का भी जिक्र किया था। लेकिन देश के उस सबसे बड़ी पंचायत में भी अगर देश के सर्वोच्च अथॉरिटी के द्वारा दिया गया आश्वासन भी झूठा साबित हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र में इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। जो दुखद घटना अभी नन्ही गांव के हमारे नौजवान के साथ घटी, शादी तय थी, माँ बाप ने सपने देखे थे, होने वाली पत्नी के भी कुछ अरमान थे, और अगर आप फोटो देखें तो नौजवान स्मार्ट, ऐसा लग रहा है कि अभी फोटो ही बोलने लगेगी। उसका कसूर क्या था? वो खेत पे काम करने के लिए गया था। मैं किसी सरकार पर या किसी अधिकारी पर या किसी जनप्रतिनिधि पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब पता था कि इस इलाके में बाघ है, किसी न किसी को अपना निवाला बनाएगा ही बनाएगा, तो क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या स्थानीय जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या विधानसभा में ये सवाल नहीं गूंजना चाहिए था? या क्या सरकारों पर इस पर टास्क फोर्स बना करके त्वरित फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था? हम लोगों ने दिल्ली में सवाल उठाया तो उसका नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, दिल्ली के सारे अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारीगण दुधवा में बैठे। एक लंबी चौड़ी कार्ययोजना बनी, लेकिन महीनों हो गए उस कार्ययोजना के बने हुए भी, वो भी अभी धरातल पर नहीं उतरी है। ये घटना घटी, हम लोगों के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात हुई। आज भी मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी जी से मेरी बात हुई, चीफ कंजर्वेटिव रेणु सिंह जी से बात हुई। पूरी टीम डीएफओ सहित यहाँ पर मौके पर मौजूद है। गांव वाले भी उनका सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वो बाघ पकड़ा जाएगा, और सरकारों को भी तो पूरी ताकत लगा करके उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि सवाल जो जान चली गई वो तो चली गई, उसको तो हम नहीं वापस ला सकते। लेकिन हम सिर्फ संवेदना प्रकट करके, श्रद्धांजलि प्रकट करके चले जाएं, लेकिन हजारों जनता आज दहशत में है। बच्चों के मन में डर बैठा हुआ है। कोई किसान खेत पर नहीं जा पा रहा है। आपके नाते रिश्तेदार, मुझे भोड़ना से आपके साढ़ू का मुझे फ़ोन आया, उनके बेटे का, उनकी माँ का फ़ोन आया, वो रो रहे थे और कह रहे थे भैया केवल एक ही हमारी गुहार है, वो पकड़ा जाए। पूरे अगल बगल इलाके से लेकर के पूरे मोहाली के निवासियों की यही इच्छा है कि वो दुर्दांत आदमखोर बाघ पकड़ा जाए, ट्रैकुलाइज किया जाए, जिससे कम से कम कोई और उसका निवाला ना बन सके। ये हम लोगों की अपील है। सरकार से भी हम कहेंगे। हालांकि डीएफओ ने कहा है कि सारे ज़रूरी संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही वो आदमखोर बाघ पकड़ा जाएगा। हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जिससे कि दहशत का माहौल समाप्त हो। कब तक एक टाइम दिया है डिपो से आपकी वार्ता हुई? अब आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन में हमें उम्मीद है, लेकिन कोई स्थान तो निर्धारित नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ है, जा कर के पकड़ लें। वो भी हम बोलचाल की भाषा में जिसे
बाघ कहते हैं, लेपर्ड भी कहते हैं, वो भी बहुत चतुर जानवर है। हमारे अगल बगल बैठा होगा और हम आप नहीं जान पाएंगे। तो मुझे लगता है इसको समय सीमा में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और जो अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके, पहले ट्रैंक्विलाइजेशन का इजाज़त नहीं थी, जब कई घटनाएं हुई और ये हमारे धौरारा लोकसभा क्षेत्र की 6वीं घटना है जहां ये 6वें व्यक्ति हैं जिनको कि अपना निवाला आदमखोर बाघ ने बनाया है। आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को घायल कर चुका है। दर्जनों जानवर काल के गाल में समा गए। मुझे याद है कि मोहम्मदी में मैटवा पिपरिया इलाके में था और वहीं एक बाघ ने अपना निवाला किसान को बनाया था और मैं मौके पर तत्काल पहुंच गया था। हालांकि उसका परिणाम ये हुआ कि सारे जिम्मेदार अधिकारी आए, ट्रैंक्विलाइजेशन की इजाज़त मांगी गई, मिली और दूसरे दिन ही वो बाघ पकड़ा गया। हमें उम्मीद है अधिकारियों का भी हम लोगों ने मनोबल बढ़ाया है, जिम्मेदार अधिकारियों से बात की है, वो अपना सर्वोच्चतम प्रयास करने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बाघ पकड़ा जाए। जहां तक सवाल मुआवजा राशि का है, मुआवजा राशि से कोई जान वापस नहीं ला सकता, लेकिन इस अर्थ प्रधान युग में एक संबल होता है जो कि पीड़ित परिवार को मिलता है, जिससे कि कमाने वाला घर में पिताजी तो हार्ट पेशेंट है, वही नौजवान था, सबसे बड़ा था। तो इसलिए मुआवजा राशि हालांकि बहुत कम है। हम लोगों ने इसकी भी मांग उठाई थी बढ़ाने की। दिल्ली की सरकार ने बढ़ाया भी है, 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया है। भूपेंद्र यादव जी ने लिखित में भी हमें जवाब दिया कि 10 लाख रुपए हमने कर दिया है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी केवल एक चिट्ठी जारी करनी है कि जो दिल्ली की सरकार ने आदेश किया है हम उसको स्वीकार करते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी करना है, पैसा तो दिल्ली की सरकार को देना है। दुर्भाग्य से भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना पर घटना होती जा रही है, लेकिन उस पर आंख मूंद करके बैठी हुई है। एक छोटी सी चिट्ठी जारी करना है जिससे गरीब परिवार जिनका घर का सहारा चला गया उनको आर्थिक मदद कुछ बढ़ जाए। अभी तक हमें खेद है कि जो 5 लाख रुपए मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है। पीड़ित परिवार की हमने अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से 50,000 रुपये की मदद की है और डीएफओ को निर्देशित किया है कि आज दस्तखत उन्होंने कर दिए, उसकी कॉपी लेकर के आए थे। 1 लाख वन विभाग और 4 लाख तहसील प्रशासन जारी करता है। एसडीएम से भी बात हुई है, कहा है कि कल तक खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन ये बहुत मामूली रकम है। इससे हम उस नौजवान को तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन पीड़ित परिवार के दुख में ज़रूर कुछ न कुछ हाथ बटेगा। और हम आप लोगों के माध्यम से मांग करेंगे कि जो नोटिफिकेशन सिर्फ यूपी की सरकार को जारी करना है, और केंद्रीय मंत्री दुधवा के मीटिंग में यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर से कह करके गए थे कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि वो नोटिफिकेशन यूपी की सरकार अगर जारी कर दे तो कम से कम 10 लाख रुपए इस परिवार को मिल जाए। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना है कि इस दिशा में आप भी अपनी आवाज़, हम लोगों की आवाज़ को आगे तक बढ़ाएं। हो सकता है यूपी की सरकार नोटिफिकेशन जारी करे। सवाल वन विभाग का नहीं है, सवाल है कि जो दिल्ली और लखनऊ में सत्ता में बैठे हैं उनकी मंशा क्या है। उनके लिए ये जो जाने जा रही हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है, कोई बड़ी घटना नहीं है। अगर बड़ी घटना होती तो क्या सरकार का कोई जिम्मेदार बड़ा मंत्री, कोई और जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोग पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने नहीं आते? हम लोगों ने
आज जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की है तो इक्विपमेंट कुछ नहीं आ पाए थे। गांव वालों को इसलिए रोक रखा है कि वो जाते तो देख लेते, कि इससे अच्छा तो हम पकड़ने का इंतज़ाम कर लेते। लेकिन आज सब पहुँचे हैं और उपकरण पहुँचे हैं। हमें भरोसा है कि जल्दी से जल्दी बाघ पकड़ा जाएगा। और सिर्फ यही बाघ नहीं, इस पूरे इलाके में, और हमारी लोकसभा की तो 4 विधानसभाएं प्रभावित हैं, इस पूरे इलाके में ब्रीडिंग हो गई है। जो जंगल से निकल करके बाघ आ गए, उन्होंने गन्ना को अपना दूसरा घर बना लिया है। गन्ने के अंदर उन्होंने अपना घर बना लिया। जंगल का किनारा है, पीने के लिए नदी का पानी मिलता है, वहीं बच्चे हो रहे हैं। धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ती जाएगी। मैंने तो दिल्ली में जब सवाल उठाया था तो कहा था कि कल्पना कीजिए अगर संसद में कोई बाघ आ जाए, किसी बड़े नेता, किसी बड़े अधिकारी के बेटे को अगर निवाला बना ले, तब भी क्या सरकारें हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेंगी? आज गांव गरीब किसान का बेटा शहीद हुआ है, तभी शायद इतनी खामोशी है। मुझे लगता है अगर सरकारें इंतज़ार कर रही हैं कि कोई और बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए तब वो चेतेंगी। इसलिए मैं इस मौके पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार संवेदनहीनता छोड़ करके, संवेदन शून्यता छोड़ करके इस मसले को गंभीरता से ले। हम लोग राजनीति ऐसे विषय पर नहीं करते हैं, सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने आए हैं और पीड़ित परिवार के दुख में उनका कुछ दुख कम हो, उनके बूढ़े पिता को, माँ को कुछ संबल मिले। आप सब लोग हैं तो वो अपना दुख भूल जाते हैं। जब अकेले में होते हैं तो चुप चुप करके रोते हैं। कौन वापस कर देगा उनका बेटा? लेकिन आज उनका बेटा गया है, उनकी पीड़ा ये है, वो यही कह रहे थे कि हमारा बेटा चला गया तो चला गया, कम से कम अब और किसी का बेटा ना जाए। इसलिए सरकारों को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जी सर्वेश, क्या कह रहे हैं इसके बाद? अभी चूंकि हम क्षेत्र में हैं, वहीं पे अभी मुझे मालूम हुआ कि जिलाधिकारी जी मौजूद कैंप कार्यालय में पहुंच गए। जी बिल्कुल कंफर्माइड है, डीएम साहब की गाड़ी खड़ी हुई है और वो कैंप कार्यालय में पहुंच चुके हैं और वो जितने डीएफओ हैं या उन सारे अधिकारियों से वार्ता चल रही है। जी निशान जी, बिल्कुल ये बड़ी अपडेट इस वक्त इंडिया पर, जहां पर आपको बता दें कि जब फोन चल रहा है तो इसी दौरान जो है मौके पर जिलाधिकारी भी पहुंचे, अभिषेक आनंद, और डीएफओ से हर एक पल की जानकारी ले रहे हैं। और वहां पे जो पीएससी था उसे कैंप कार्यालय बना दिया गया, वहां से सभी अधिकारी वहीं पे मौजूद होकर के जो है कॉम्बिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और दुधवा से स्पेशल टीम भी बुलाई गई है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश, और आगे निगाह बनाए रखें, हर एक छोटी से बड़ी अपडेट इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें।